हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर एंड बायोलॉजी मेंटर। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी सिंप्लेक्स पे। यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी एनसीईआरटी लाइन टू लाइन एंड इसके अलावा पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, जिससे हम लोग नीट 2026 में बढ़िया मार्क्स बायो में स्कोर कर सके। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एनसीईआरटी के हर एक लाइन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और एनसीईआरटी का हर एक लाइन एक समराइज फॉर्म में नहीं दिया हुआ है। इस वजह से बहुत सारी आपको कंफ्यूजन आती है। हम इस वीडियो लेक्चर में आपके वही सारे कंफ्यूजन से दूर करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग नीट में अगर 360 आउट ऑफ 360 मार्क्स लाना चाहते हैं तो हमें नीट में लाइन टू लाइन एनसीईआरटी को समझना बहुत जरूरी है। अगर एनसीईआरटी हमारी क्लियर नहीं है तो हम कितने भी नोट्स क्यों ना पढ़ ले, कितनी बुक्स पढ़ ले, कितनी गाइड लगा ले, हमारे मार्क्स इंप्रूव नहीं करने वाले हैं। कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी के साथ साथ एनसीईआरटी का हर एक लाइन क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं कि हर एक बायोलॉजी का जो चैप्टर है बहुत इंटरेस्टिंग वे से पढ़ेंगे एंड इसके अलावा हम लोग यहाँ पर पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। यहाँ पर हम लोग बायोलॉजी एनसीईआरटी 11th एंड 12th लाइन टू लाइन पढ़ने वाले हैं। एनसीईआरटी की एक सीक्वेंस में पढ़ेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हमने 20 से कोई यूनिट या चैप्टर उठाकर पढ़ लिया। ये आप लोगों के लिए काफी अच्छा रहेगा। जो भी बच्चे अभी तक सीरियस नहीं हुए थे वो अगर अब से भी सीरियस हो जाएं तो काफी अच्छा स्कोर बायोलॉजी में वो कर सकते हैं। यहाँ पर आइए हम लोग देखते हैं कि 11th एंड 12th की एनसीईआरटी का कौन सा चैप्टर हम लोग पहले पढ़ेंगे, कौन सा चैप्टर बाद में पढ़ेंगे, हमारा पढ़ाने का सीक्वेंस क्या होगा, ये सब हम यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर बात करते हैं बायोलॉजी एनसीईआरटी 11th की। तो हम लोग इसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड में बहुत सारे टॉपिक्स न्यू एनसीईआरटी से हटा दिए गए हैं, जबकि ओल्ड एनसीईआरटी में दे रखा है। तो उन जो ओल्ड टॉपिक्स हैं उनको भी हम लोग यहाँ पर देखते हुए चलेंगे और यहाँ पर हम आपको ये भी बता देंगे कौन ओल्ड एनसीईआरटी का टॉपिक है और कौन न्यू एनसीईआरटी का है। एंड इसमें हम लोग लिविंग वर्ल्ड में पढ़ने वाले हैं कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, कौन यहाँ पर डिफाइनिंग फीचर है, कौन नॉन डिफाइनिंग फीचर है, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की क्या है, ये सारी चीजें यहाँ पढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये सारी चीजें यहाँ डिस्कस करेंगे एंड इसका बेसिस क्या है, ये सारी चीजें यहाँ पढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में आप सब जानते हैं हमें एल्गी पढ़ना है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। इनका हैप्लॉइड प्लांट बॉडी क्या है, डिप्लॉइड प्लांट बॉडी क्या है, इनका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इनके एग्जाम्पल क्या है, ये सारी चीजें यहाँ डिस्कस करेंगे। हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में हमें टोटल 11 फाइलम पढ़ने हैं। इस 11 फाइलम में हम लोग उसके हर एक कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ेंगे, उसके बेसिस को पढ़ेंगे, उसके हर एक एग्जाम्पल का डिस्कस करेंगे। एंड हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट में एक्सटर्नल अपीयरेंस के बेसिस पे यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं, लाइक उसका लीफ का अरेंजमेंट कैसा है, उसके फ्लावर का अरेंजमेंट कैसा है, उसमें रूट कौन से टाइप के हैं एंड इसके अलावा कुछ फैमिलीज हम लोग पढ़ने वाले हैं। हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। जो फ्लावरिंग प्लांट है उनका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे हम लोग। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है, परमानेंट टिश्यू क्या है, प्राइमरी ग्रोथ क्या है, सेकेंडरी ग्रोथ क्या है, ये सारी चीजें यहाँ पढ़ने वाले हैं। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एनिमल टिश्यू यहाँ से हटा दिया गया है। यहाँ पर न्यू एनसीईआरटी में फ्रॉग दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर इनके नीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ कॉकरोच भी पढ़ेंगे। एनिमल टिश्यू तो नहीं दिया हुआ है लेकिन बाकी चैप्टर में इनका यूज है, तो एनिमल टिश्यू भी यहाँ हम पढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेल। हमारा जो इस सेल चैप्टर है इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल का शेप क्या है, सेल का साइज क्या है, सेल का स्ट्रक्चर क्या है एंड यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल में डिफरेंस क्या है, प्लांट एंड एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है, ये सारी चीजें यहाँ पढ़ेंगे। एंड हमारा नेक्स्ट चैप्टर है बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉल्वेबल पूल क्या है, एसिड इनसॉल्वेबल पूल क्या है, रिटेंटेट क्या है, फिल्ट्रेट क्या है, बायोमाइक्रोमॉलिक्यूल्स क्या है, बायोमैक्रोमॉलिक्यूल्स क्या है
एंजाइम, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, इन सभी चीजों के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन की बात करें तो यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो हमारी सेल है वो कैसे डिवाइड करती है, उसे कितना टाइम लगता है डिवाइड करने में, इसके फेजेस कौन कौन से हैं, फेज क्या है, इंटरफेज क्या है एंड इनके सब फेजेस क्या क्या है, ये सारी चीजें यहाँ डिस्कस करेंगे। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट की बात करें, जैसा आप सब जानते हैं कि जो प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, इसी के थ्रू वो अपना फूड बनाते हैं। यहाँ पर हम लोग C3 साइकिल, C4 साइकिल, कार्बन साइकिल एंड इसके अलावा कैम पाथवे, ये सब यहाँ डिस्कस करेंगे। हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा रिस्पायरेशन इन प्लांट। जैसा कि हम लोगों में रिस्पायरेशन होता है वैसे ही प्लांट में भी रिस्पायरेशन होता है एंड इसमें ग्लाइकोलिसिस साइकिल क्या है, ETS क्या है एंड क्रैब साइकिल क्या है, लिंक पाथवे क्या है, ये सब कुछ हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में यहाँ हम लोग देखेंगे कि प्लांट में ग्रोथ कैसे होता है, डिफरेंशिएशन क्या है, रीडिफरेंशिएशन क्या है, ये सारी चीजें यहाँ डिस्कस करेंगे। एंड हमारा नेक्स्ट चैप्टर है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात करें, यहाँ हम लोग देखेंगे कि हमारा कंडक्टिंग जोन कौन सा है, एक्सचेंजिंग जोन कौन सा है, पल्मोनरी वॉल्यूम क्या है, पल्मोनरी कैपेसिटी क्या है, और यहाँ पर रिस्पायरेटरी डिजीज भी कुछ देखेंगे। एंड हमारा नेक्स्ट चैप्टर है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में हम लोग ब्लड पढ़ने वाले हैं एंड इसके अलावा हार्ट का यहाँ पर स्ट्रक्चर पढ़ेंगे एंड उसके फंक्शंस क्या है एंड कुछ हार्ट रिलेटेड डिजीज भी यहाँ पर पढ़ेंगे। एंड देन हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। डिफरेंट टाइप के एनिमल्स में उनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा है एंड ह्यूमन के किडनी का डिटेल स्टडी हम लोग इस चैप्टर में करने वाले हैं। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लोकोमोशन कब कहेंगे, मूवमेंट कब कहेंगे, ये हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। एंड स्केलेटन सिस्टम का डिटेल यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम लोग एंड स्केलेटन मसल से रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर भी देखेंगे। एंड हमारा नेक्स्ट चैप्टर है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करें, यहाँ पर हम लोग देखेंगे हमारे बॉडी के वेरियस फंक्शन को कौन रेगुलेट करता है और कैसे हमारा नर्वस सिस्टम अपना काम करता है। नर्वस सिस्टम की बात करें, यहाँ पर हम लोग डिटेल स्टडी करने वाले हैं न्यूरॉन्स की एंड ब्रेन्स की। एंड देन हमारा नेक्स्ट चैप्टर है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन की बात करें तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स लाइक पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, थाइमस, एड्रिनल, ये कौन से हार्मोन को प्रोड्यूस करती हैं, इनका एक्शन कहाँ है, इनका फंक्शन क्या है, ये सब कुछ हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि क्लास 11th में जो एनसीईआरटी हमें पढ़ने हैं वो टोटल चैप्टर कितने हैं, 19 है। तो ये टोटल 19 चैप्टर में पढ़ने हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्लास 12th के एनसीईआरटी का। क्लास 12th के एनसीईआरटी की बात करें तो यहाँ का फर्स्ट चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अगर फ्लावरिंग प्लांट के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें यहाँ पर, तो फ्लावरिंग प्लांट में भी गैमीट, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है एंड यहाँ पर भी फर्टिलाइजेशन होगा एंड ये सारी चीजें, यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जो हम इसी चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मीन्स कि ह्यूमन में मेल एंड फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन कहाँ होता है, फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, इम्प्लांटेशन कहाँ होगा और बेबी का जो डेवलपमेंट होता है तो फर्स्ट मंथ में कौन सा ऑर्गन बनेगा, सेकेंड मंथ में कौन सा ऑर्गन बनेगा, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करें तो क्या यहाँ पर सिर्फ ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिजीज ही रिप्रोडक्टिव फिटनेस है या फिर इसमें और भी एस्पेक्ट है जो कि हम लोग इसी चैप्टर में देखने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड पढ़ने वाले हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज पढ़ने वाले हैं और कुछ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी भी पढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। जो भी कैरेक्टरिस्टिक है वो वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैसे ट्रांसमिट होते हैं, ये जो वेरिएशन हमें देखने को मिलता है वो वेरिएशन कैसे आता है। इसके अलावा मेंडल्स के लॉ पढ़ने वाले हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है, डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है, ये सब हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं।
हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हम लोग पढ़ने वाले हैं डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल कैसे प्रूव हुआ, कौन से साइंटिस्ट आए, उन्होंने किस पर अपना वर्क किया, ये सब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिवर्स की ओरिजिन कब हुई, अर्थ की ओरिजिन कब हुई, लाइट की ओरिजिन कब हुई, ये सारी चीजें, ये होमोलॉजी क्या है, एनालॉजी क्या है एंड हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल क्या है, ये सारी चीजें यहाँ डिस्कस करेंगे। हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। यहाँ पर हम लोग बहुत सारे डिजीज पढ़ने वाले हैं, लाइक टाइफाइड क्या है, टाइफाइड का कॉज क्या है एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है और उनकी सिम्टम्स क्या है। ऐसे ही सभी डिजीज के लिए पढ़ेंगे, लाइक निमोनिया, कॉमन कोल्ड एंड इसके अलावा हम लोग कैंसर एंड एड्स भी पढ़ने वाले इस चैप्टर में, और कुछ ड्रग्स भी दे रखी है उसको भी इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर की बात करें कि क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए भी सिर्फ हार्मफुल है या यूजफुल भी है, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ देखेंगे। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। बायोटेक्नोलॉजी से हम लोग कैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे, कैसे नए प्रोडक्ट बनाएंगे, ये सारी चीजें यहाँ डिस्कस करेंगे। हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी से जो प्रोडक्ट बनते हैं उसका यूज कैसे करते हैं, कहाँ का उसका यूज कैसे है, इंसुलिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये सारी चीजें यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ऑर्गेनिज्म किसे कहेंगे, पॉपुलेशन किसे कहेंगे, इनके इंटरेक्शन को क्या कहेंगे, ये बहुत सारी चीजें हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की बात करें, इकोसिस्टम का फॉर्मेशन कैसे होता है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो इकोसिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या है, नेचुरल इकोसिस्टम क्या है, ये सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो क्या है एंड कितनी है एंड हम उनको कंजर्व कैसे करेंगे, ये हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आपने देखा कि क्लास 12 में हमें 13 चैप्टर से पढ़ने हैं और क्लास 11 में हमें 19 चैप्टर पढ़ने हैं, तो हमारे पास यहाँ पर बहुत ज्यादा चैप्टर नहीं है, पर जो भी दिया हुआ है उसको हम लोग बहुत अच्छे से यहाँ पर पढ़ेंगे, हर एक लाइन को बहुत अच्छे से समझेंगे एंड PYQ बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। डायरेक्ट एनसीईआरटी भी हम लोग यहाँ पर लाइन टू लाइन देखेंगे। तो अब हम लोग नेक्स्ट हमारा जो वीडियो जल्द ही आने वाला है आप लोगों के लिए, जो जिसका नाम है लिविंग वर्ल्ड 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर लिविंग वर्ल्ड, जिसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए